नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजनीश भारद्वाज आज आप सबके समक्ष एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के बारे में कुछ अपने विचार रखने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी एक लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट जजमेंट चल रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। उसके अकॉर्डिंग सैफ अली खान losses his properties worth rupees 15,000 crore as High Court declared as the enemy property. Now question arise होता है, enemy property है क्या? Friends, enemy property एक्ट आया 1968 में और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेजिस्लेशन पास किया जिसमें जो भी हमारे देश के रेजिडेंट्स थे, दे वर माइग्रेटेड और ट्रांसफर्ड टू आवर एनिमी कंट्रीज सच एज पाकिस्तान और चाइना। व्हेन दे हैव रिसीव्ड और टेकन द रेजिडेंशियलशिप ऑफ देयर कंट्रीज, दोज आर आवर एनिमीज। उन लोगों के लिए जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, जो एंसेस्ट्रल उनके लीगल हेयर्स थे यहाँ पे, वो ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उनके जो भी लीगल हायर्स हैं, दे कैन नॉट क्लेम दोज प्रॉपर्टीज, चाहे वो लीगल हायर्स इंडिया में रहते हों और चाहे एनिमी कंट्रीज में। तो जब ये एक्ट आया, उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट आई 2019 के अंदर, और जो 2019 के अंदर अमेंडमेंट आई उसके अकॉर्डिंग उनके कस्टोडियन, उनके सेलिंग राइट्स, उनके लीजिंग राइट्स सारे इंडियन गवर्नमेंट के पास हैं, सो दैट कोई भी एनिमी कंट्री में रहने वाला सिटीजन हमारी इन प्रॉपर्टीज का कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं सैफ अली खान का जो केस है, जिसके अंदर 15,000 करोड़ की एसेट्स हैं, और ये इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा केस है जिसके अंदर 15,000 करोड़ की एसेट्स का जो मैटर है वो सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाउ 99-2000 के अंदर ट्रायल कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। अब मैं थोड़ा सा उसको बताने से पहले आपको इनका फैमिली ट्री समझाता हूं। नवाब हामिदुल्लाह खान जो भोपाल के लास्ट प्रिंस थे, उनके 3 बच्चे थे, उनकी 3 बेटियां थी, अबीदा बेगम, सजीदा सुल्तान और राबिया बेगम, और उनके एक ब्रदर थे उबैदुल्ला खान। जो अबीदा बेगम थी वो माइग्रेट हो गई पाकिस्तान के अंदर, जिनके लीनियर असेंडेंट हैं सैफ अली खान, जो कि मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र हैं। अब इसके अंदर जो लीगल हेयर्स हैं वो सैफ अली खान, उनकी सिस्टर और उनका सन, ये 3 लोग इनके अंदर असेंडेंट हैं। इसके इस हायरार्की के अंदर ये इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अबीदा बेगम की शादी हुई इफ्तियार खान से, और उनके बेटे हुए अली खान पटौदी, और उनके फिर बेटे हुए मंसूर अली खान पटौदी, जिनको टाइगर ऑफ पटौदी भी कहा गया, जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर भी थे इंडिया में। और फिर उनके बेटे हैं सैफ अली खान। अब ये एक्ट क्यों बना?
जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी, चाहे वो हम चाइना के साथ कहें, चाहे वो हम पाकिस्तान के साथ कहें, 1962 की वॉर, 1965 की वॉर, 1971 की वॉर, जो ये सब वॉर्स थी, देयर आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट एनेक्टेड ए लेजिस्लेशन to control the properties owned by the individuals who had migrated to enemy country or acquired their citizenship over there. इसके अंदर जो इनके वेस्टिंग राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, वो नाउ सारे इंडियन गवर्नमेंट के पास उनके राइट वेस्ट हो जाते हैं। 2017 के अंदर अमेंडमेंट आया, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियन गवर्नमेंट विल बी ट्रीटेड एज दी कस्टोडियन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मैनेजर कहो, कस्टोडियन कहो, एक उनकी जो भी लीज होल्डर हैं, जो भी डिसाइड करना है एक प्रॉपर्टी को लेके, चाहे वो लीजिंग राइट्स हैं, चाहे वो सेलिंग राइट्स हैं, वो सब इंडियन गवर्नमेंट के पास हैं। सो दैट कोई भी आदमी जो हमारे एनिमी कंट्रीज में शिफ्ट होए या माइग्रेटेड होए, वो उसका अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। तो इसी कड़ी में मैं अब आप लोगों से विदा चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस केस को और डिटेल के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे, अच्छी लगे, जिससे आप लोगों के ज्ञान में कुछ वृद्धि हो, जिससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।